सफ़र तय शुरू करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल सफ़र है मेरा। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 30 मई और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और ये ब्लॉग आज लेट चालू हो रहा है। ये ब्लॉग थोड़ा अलग और छोटा होगा क्योंकि कल जहाँ मैं सेवा के लिए गया था गुरुद्वारे के पास, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक संस्था भी है। आज उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया उनकी एक संस्था भी है। तो उन संस्था में वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम आपको वहीं पहुँच के उनसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या संस्था करती है, क्या काम करती है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज़ अभी पहुँच चुके हैं आश्रम पे और अभी ये आश्रम है कुछ ऐसा बाहर से। तो अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं और बताते भी हैं कि ये आश्रम किन का है और ये आश्रम किस लिए काम करता है। तो जी संस्था में आ चुके हैं और अभी आपको संस्था के मेन हेड चेयरमैन से मिलाते हैं और वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने वो इतनी शक्ति हमें देना दाता वो इन्होंने ही गाया है। तो वो अशोक खोसला जी, आपको उनसे मिलाते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बिल्कुल, बाबा जी की मेहर। और सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये एक संस्था चलाई जाए, स्टार्ट की जाए? ये हमारे संत बाबा मुनि सिंह जी, मुनि बाबा जोगिंदर सिंह जी मुनि साहब, ये हमारे प्रेरणा रहे हैं हमेशा। तो उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाया था और हम सब उनके फॉलोअर्स थे। तो उनका ऐसा ख्याल था कि एक इसी परिसर में एक सेवा स्थान बनना चाहिए जो लोगों के काम आए, जो तकलीफ़ में हैं, जिनको ज़रूरत है सेवा की, उनके लिए एक जगह बनाई जाए। तो उनके गुज़रने के बाद मेरे मन में एक ख़्याल आया कि जो बाबा जी ने कहा था बहुत सही कहा था। तो उसके लिए एक वृद्धाश्रम और एक सेवा स्थान साथ में बन जाए ताकि सबके हम काम आ सकें, सेवा कर सकें। वरना जीवन का कोई अर्थ नहीं है अगर हम खुदा के बनाए, भगवान के बनाए अगर बंदों को प्यार न दे सकें, उनकी सेवा न कर सकें, तो इस जीवन का अर्थ नहीं है कोई भी। तो वो सोच करके बाबा जी का हुक्म मान के हमने ये बनाया, इस शुरुआत की। और आज 18 साल हो गए। अभी ये 19वां जन्मदिन आ रहा है आश्रम का 21 जून को। तो ये तब से चल रहा है जी। और आपको अब कैसा लगता है इतने सालों से ये एक आश्रम चला आ रहा है और आपको एक कैसी फीलिंग आती है कि हम इतने सब लोगों को सर्व कर रहे हैं इतने सालों से? ये देखिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है हमारा। एक जैसे हम एक ज़िंदगी का एक सफ़र तय शुरू करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल सफ़र है मेरा। ये जब से शुरू हुआ है तो मैं इसी सफ़र में मुब्तला हूँ, इसी में मैं चल रहा हूँ। और बेहद खुशी, बेहद आनंद जिसको कहते हैं ना, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है। जब हम किसी के चेहरे पर, दुखी चेहरे पर अगर हम मुस्कुराहट लेके आते हैं तो वो मुस्कुराहट हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है, बहुत बड़ा हमें सुख देता है। तो मैं वो सुख अनुभव कर रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहा हूँ और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि बाबा जी ने मुझे इस रास्ते पर लगाया है। और आपने जो गाया इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो तो सबने सुना हुआ है और हर एक बच्चा गाता ही है। तो अगर पॉसिबल हो तो 2 लाइन कुछ आप गा ज़रूर सकें गाऊंगा। तो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं वैसे गज़ल सिंगर हूँ। मेरा नाम अशोक हाँ जी, हाँ जी। एज अ गज़ल सिंगर हाँ जी। मशहूर है। और लेकिन ये अलग से मैं सेवा, मेरी ज़िंदगी का सफ़र है। और ये भजन भी मेरी किस्मत में आया। मैं मेरे गुरु उस्ताद कुलदीप सिंह जी का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मैं गा सकूँ इस भजन को। और मैं वो आपकी सबकी संगत की नज़र करता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू सर। ये जो आपके गीत ये जो है सुन के बहुत अच्छा लगता है, और दिन अगर सुबह ये सुन जाए और बोल जाए तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी, ये अभिलाष जी हैं, हाँ जी। जिनका लिखा हुआ था, उनको नेशनल अवार्ड मिला था और वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनका गीत अमर हो गया। वो इस गीत के द्वारा वो भी अमर हो गए। जी सर, और आपका कुछ एक ऐसा मोमेंट या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हो, या आपको कोई पर्सनल आके बोला कभी, आप एक ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे, कुछ हुआ हो आपके साथ? बेशुमार ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ लोगों को जो भी उनको यहाँ से फ़ायदा हुआ, उनको एक हेल्प मिली, तो वो बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। और हमें उनके इस आशीर्वाद ने ही हमें इतना बल दिया है कि हम वो आगे जितनी ज़िंदगी है ये करते रहेंगे। जी सर। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया आज, और आपके आशीर्वाद के साथ बस चलते रहेंगे अब हम। बस इसी काम में आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी मैं सबसे एक संदेश देना चाहूँ, हम अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन अगर औरों के लिए भी अगर थोड़ा सा कुछ कर सकें, थोड़ा वक्त निकाल के, तो जीवन का सच्चा धर्म, जीवन की सच्ची प्रार्थना, सच्ची आरती हो सकती है। तो हमारे जीवन को ये बहुत बड़ा एक वरदान मिल सकता है और हम ईश्वर के और करीब हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो गाइस अभी लंगर भी चालू होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाहर जो जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खा नहीं सकते उन सबके लिए होता है। तो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको दिखाते भी। गाइस अभी इसी आश्रम में एक स्पेशल केयर यूनिट भी है, जो कोविड के टाइम भी लोगों को बहुत काम हुआ था। इस संस्था ने ऑक्सीजन सिलेंडर सबको अवेलेबल करा के दिए थे, और यहाँ पर बेड्स भी हैं जहाँ लोग रेस्ट भी करते हैं। तो ये नहीं। अंकल जी थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये हमने एक स्पेशल यूनिट बनाया है जिसका नाम है स्पेशल केयर यूनिट। और जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, लेडीज़, ये या तो पैरालाइज्ड हैं या चलने से लाचार हैं, तो इसके लिए इनको स्पेशली यहाँ रखा गया है ताकि कभी भी डॉक्टर्स आए इनको चेकअप करने, कोई भी इनकी इमरजेंसी हो तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है उनको। सारे के सारे यहाँ होते हैं, सबकी अपनी चेकअप हो जाती है। और इन सब के लिए जो केयर टेकर्स हैं, लेडीज़ के लिए लेडीज़ हैं, और वो इनकी सबकी केयर टेक करते हैं। और इनका सुबह का नहलाना धुलाना, डायपर चेंज करना, सारी सेवा उनकी यहाँ होती है। और ये क्योंकि डाइनिंग हॉल में जा नहीं सकते चल के, तो इनको सुबह शाम का लंगर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहीं प्रोवाइड। हाँ जी, थैंक यू। तो गाइस ये यहाँ की किचन है, और इधर रोज़ डिफरेंट मेन्यू होता है। पाजी
भाजी आज क्या मेन्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाजी, आपने मेरे को कॉल किया आने के लिए यार। और आज क्या मेन्यू है? कड़ी पकौड़ा है, कड़ी पकौड़ा, आलू गोभी है, आलू गोभी, फुल्का है, राइस है, राइस। और रोज रोज अलग अलग है। डिफरेंट अपना ये रहता है मेन्यू। तो और कोविड के टाइम आप मेरे को कुछ बता रहे कोविड थे। के टाइम पे ऐसा था कि यहाँ पे डेली 2000 to 3000 मील्स यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते थे ऑल ओवर पिंपरी चिंचवड टू नीडी पीपल रोज डेली जाते डेली। और आज के टाइम में अभी रोज कितने लोग आते हैं अपने यहाँ पे आश्रम में? स्टूडेंट्स के लिए फ्री मील्स रखा है, हाँ डिनर के लिए है, जिसमें 300 to 400 स्टूडेंट आ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो भी ले सकते हैं, डेली आते हैं। और अगर किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो कंट्रीब्यूट करना है तो ऑफिस है हमारा, आप ऑफिस में आ जाइए। एक बार आप बता दो कि अपना ये स्पेसिफिक एड्रेस है किधर मोनी आश्रम? बाबा आश्रम, अकरूडी गुरुद्वारा, नियर अकरूडी रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा चौक। गुरुद्वारा चौक, ठीक है। और इधर ऑफिस में भी कर सकते हैं, और ऑफिस किसी में को भी कर सकते हैं आप। कोई बाहर बैठा हो बंदा उसके पूरे लिए डिटेल्स है ऑनलाइन पे मेंशन है, QR कोड वगैरह QR कोड है, सब। तो barcode QR है। कोड में फ़ोटो डाल दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आपका कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और अगर नंबर और नंबर बैंक भी है, डिटेल बैंक डिटेल्स मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिसको भी कुछ डोनेट करना अपने तरफ से वो वहाँ कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट आश्रम में ही आएगा, किसी का बीच में चीज़ है, बट आश्रम में ही आश्रम में ही आएगा। तो वो एक बात है। और पाजी वापस थैंक यू, आपने यार मेरे को कॉल किया। चलो फिर थोड़ा और यहाँ रुक के। कैसा आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा पाजी। ये डेली होता है सर, ये डेली। और किसको सेवा भी करनी हो तो भी आ सकता है, 8 बजे होता है। और यहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हो, बैठने का पूरा इंतज़ाम है। यहाँ देखो, आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो, और अगर आपको लेके जाना है तो आप लेके भी जा सकते हो। तो इस टाइम अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गया, और अभी सेवा चली रही है। और पाजी कितने बजे तक सेवा चलती है? जब तक है सबके लिए नहीं, सब लोग जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता हॉल तब तक सेवा चलती रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉज है। तो अभी हम यहाँ रुकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेवा करने के बाद घर चलेंगे। तो गाइस जाके आ चुके हैं, और आज जो यार फीलिंग आई ना अशोक जी से मिल के और वहाँ जाके, वो बहुत अलग फीलिंग थी। और अगर आप भी अगर आना चाहो, विज़िट करना चाहो, तो कांटेक्ट डिटेल्स मैं दे दूंगा, और एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया था भैया ने। तो अगर किसी को कंट्रीब्यूट भी कुछ करना हो, डोनेशन देना हो, तो QR कोड है, आप उस पर डोनेट कर सकते हो। और इंक्वायरी के लिए भी नंबर है, तो आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। तो आज का ये व्लॉग स्पेसिफिक इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड था, इसमें कुछ और अलग था नहीं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय।